हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलेस जो हैं इसमें सीखेंगे। इसकी पिछली वीडियो में भी हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनसे रिलेटेड जो है कुछ फार्मूलों को हमने सीखा है, जिसमें रेसिप्रोकल्स हैं और आइडेंटिटीज हैं। तो उस वीडियो को भी आप देखो, उसका लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं। और उसके बाद जो है ये वीडियो आप पूरा कंप्लीटली देखिए। तो आज की वीडियो जो है ये भी बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे हैं उनसे उनसे जो रिलेटेड क्वाड्रेंट्स के जितने भी फार्मूले बनते हैं, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, यानी चारों क्वाड्रेंट में जितने फार्मूले हमारे बनते हैं उनसे रिलेटेड सारे फार्मूलों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो पूरे वीडियो में आप बने रहिए और अच्छे से इसको समझिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो रेशियो हमारे हैं उनके फार्मूले क्वाड्रेंट में किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इनसे क्या है, हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जिस तरह से कोऑर्डिनेट में चार क्वाड्रेंट बन जाते हैं, इस तरह से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी फोर क्वाड्रेंट हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे हम डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे, यहाँ से हमारा 0 डिग्री स्टार्ट होता है, 0 डिग्री स्टार्ट होता है और ये वाई एक्सिस पे जा करके 90 डिग्री बन जाता है। यानी जो ये डिग्री बनेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ ये 90 डिग्री। और फिर जैसे ही ये एक्स एक्सिस फिर से आ जाता है यहाँ पे, तो ये 180 हो जाता है, 180 डिग्री। इधर भी 90, इधर भी 90, तो 90 और 90 मिलकर के हमारा हो जाता है 180 डिग्री। इस तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। और एक 90 प्लस और आ जाए, यानी ये भी 90 हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है 270 डिग्री। इसी तरह से एक 90 डिग्री और आ जाता है, यानी ये भी 90। तो ये जब 90 इसमें प्लस होता है तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीटली 360 डिग्री। तो इस तरह से पूरा एक कंप्लीट एंगल बन जाता है, 0 से लेकर के 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से हमारा 360। तो इस तरह से हम जो है हर एक एंगल पे, यानी 90 पे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इन पे जो है हम सारी डिग्रियों की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो कुल 6 होते हैं। 6 कौन कौन से, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये हमारे 6 जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इन्हीं की वैल्यू हम 90 पे, 180 पे, 270 पे और 0 360 पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इनके कुछ रूल्स होते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बारे में हम समझ लेते हैं। उसके बाद जो है एक एक करके हम फार्मूले को फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इनमें जो साइन होता है, छह हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उन सबके जो साइन होते हैं सब प्लस प्लस में आएंगे। जब भी फार्मूले बनेंगे सभी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है, इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होता है और cot थीटा, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, हर कंडीशन में पॉजिटिव आएगी। बाकी जितने भी रेशियो होंगे सबकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos थीटा और sec थीटा, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, बाकी सबकी नेगेटिव में आएगी। तो इस तरह से जो ईच अदर रेसिप्रोकल्स हमारे रेशियो हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक उल्टा साइन, ये एक एक क्वाड्रेंट में जो है सबकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है।
तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 90 माइनस थीटा का, यानी जैसे मान लीजिए 90 डिग्री यहाँ पे है, तो 90 में हम कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए 90 में हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, मान लीजिए 1 डिग्री हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा। तो इस तरह से 1 डिग्री ना मान करके एक कॉमन सी डिग्री मान लेते हैं जिसको हम थीटा बोलते हैं। यहाँ पे कर देंगे क्या, थीटा। तो इसे हम रीड करेंगे 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से जितने भी 6 रेशियो हैं सबके लिए 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कहाँ पहुंचेगा ये, जैसे ही 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहुंच जाएगा हमारा फर्स्ट में, यानी 90 में से कुछ घटाएंगे तो फर्स्ट में पहुंच जाएगा, 90 में कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंचेगा, सेकंड में। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको रिलेशन ध्यान रखना होगा, हर बार इनके रिलेशन में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाती है। तो साइन का जो फार्मूला होता है 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। इसके बाद sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली बात है आपके कि साइन का जो 90 माइनस थीटा है वो कॉस में आया और कॉस का साइन हो जाता है, tan का कॉट और कॉट का tan, sec का cosec होगा और cosec का sec होगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन बनता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे सबका साइन किस में आया, पॉजिटिव आया। सबका साइन क्या आया, पॉजिटिव। क्यों आया, क्योंकि ये रूल है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा होता है उसमें सभी की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इधर समझिए एक तरह से ये क्वेश्चंस हो गए और ये इसका आंसर हो गया, यानी साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। तो इस तरह सबकी वैल्यू पॉजिटिव में आई। अब इसके बाद जो है हम साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो साइन और कॉसेक की वैल्यू केवल पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद देखिए हमने 90 माइनस थीटा में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबके फार्मूले हमने फाइंड किए। अब 90 प्लस थीटा कर लेंगे, यानी 90 में जैसे भी कुछ भी हम ऐड करेंगे तो पहुंच जाएगा वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियो हमारे हैं उनका फार्मूला क्या बनेगा, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा, और sec 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस cosec थीटा, और cosec 90 प्लस थीटा क्या होगा, sec थीटा। तो इस तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट का जो है छो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 उनकी ये वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है कि अगर आपके माइंड में आता है कि साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव क्यों है ना, यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव क्यों है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो साइन की बात की जा रही है वो साइन ये है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉसेक है। तो यहाँ पे जो साइन 90 प्लस थीटा है इसकी वैल्यू आई है कॉस थीटा, यानी ये जो कॉस थीटा है ये इस साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू है, तो वो पॉजिटिव होगा, यानी साइन की वैल्यू जो भी आएगा सेकंड में वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसकी साइन क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। और कॉस का जो भी वैल्यू आएगा, यानी कॉस का 90 प्लस थीटा पे जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू आएगी उसका साइन
पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव में होंगे। तो इसीलिए cos 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू आई है वो साइन में तो आएगा ही, cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू साइन में आएगा, लेकिन हो जाएगा नेगेटिव। tan का उल्टा cot होता है, तो tan 90 प्लस थीटा होगा माइनस cot थीटा, cot का tan हो जाएगा। sec sec 90 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा, यहाँ पे sec की जो वैल्यू आएगी वो cosec में आएगी, और sec की जो वैल्यू होती है सेकंड में वो नेगेटिव होगी, इसीलिए यहाँ पे माइनस cosec थीटा। और लास्ट में cosec 90 प्लस थीटा है, cosec 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cosec की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में होगी, तो sec थीटा जो यहाँ पे दिया गया है उस cosec थीटा का वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया है। तो अब आई आई होप कि आपकी बात क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो साइन है वो कितना इंपॉर्टेंट है और इसको समझना कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 90 पे जो है जो भी वैल्यू है हमारी वो सब कंप्लीट हो गया। अब 180 पे क्या होगा, तो सबसे पहले 180 माइनस थीटा हम देख लेते हैं, यानी कि 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। आप ऐसे समझो कि अगर 180 डिग्री में से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर 1 डिग्री भी हम सब्ट्रैक्ट करें, 1 डिग्री भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे जाएगा, पीछे यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री ना लेकर के हम एक एंगल ऐसे थीटा ले लेते हैं, थीटा यानी कोई भी वैल्यू हो जाएगा, तो कहाँ जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ पे थोड़े से रूल चेंज हो जाते हैं और उनको हमको बड़े ध्यान से समझना होगा। तो आइए देखते हैं इस पे कैसे फार्मूला हमारा बनता है। तो साइन 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा, साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, cosec 180 माइनस थीटा cosec थीटा। ये तो हमने वैल्यू रख दिया। अब इसको ध्यान समझिए क्या है, यहाँ पे जैसे 180 आ गया तो जिसका जो वैल्यू था वही रहा, वही हो गया, यानी कि साइन का साइन ही हुआ, कॉस का कॉस हुआ, tan का tan हुआ, कॉट का कॉट हुआ, सेक का सेक हुआ, कॉसिक का कॉसिक रहा। केवल जो साइन हमारा है, साइन यानी इसको ध्यान रखना होगा। जैसे 180 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी वैल्यू है कहाँ चला जाएगा हमारा सेकंड में, और सेकंड में केवल साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब निगेटिव हो जाता है। तो इसलिए साइन का जब वैल्यू हम निकाल रहे हैं 180 पर, 180 माइनस थीटा किया तो क्या हो गया साइन थीटा, क्योंकि 180 जो होता है 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू है वो नहीं चेंज होगी, केवल साइन चेंज होता है। ओके, साइन चेंज होने का मतलब कि साइन का और कॉसेक का जो वैल्यू है देखिए अभी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो बाकी कॉस टैन कॉट सेक की वैल्यू निगेटिव में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जब 90 की बात करेंगे हम तो वहां पे साइन भी चेंज होता है और उनका वैल्यू भी चेंज हो जाता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक होता है। कब होगा, 90 पर। लेकिन 180 पे जो है साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कॉसेक का कॉसेक रहेगा। केवल साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा 180 माइनस थीटा पे सारी वैल्यू हो जाती है। तो आइए अब देखते हैं 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा कैसे होगा, अगर 180 में हम कुछ भी ऐड करते हैं तो तुरंत वो कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का रूल्स क्या है ये आप ध्यान से समझ लो। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, बाकी जितने भी रेशियो हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यू निगेटिव में हो जाएगी। तो आइए देखते हैं 180 प्लस थीटा पे क्या है। तो साइन 180 प्लस थीटा पे क्या होगा, माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा पे होगा माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा पे क्या होगा, प्लस tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा पे क्या होगा,
कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा पे क्या होगा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा पे क्या होगा माइनस कॉसेक थीटा। आप यहाँ पे समझिए क्या है, जब 180 प्लस थीटा करते हैं तो वो हमारा पहुंच जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की और cot की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए tan का पॉजिटिव में वैल्यू आया है, cot का भी पॉजिटिव वैल्यू आया है, और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि साइन का जो वैल्यू था वो चेंज नहीं हुआ है, 180 पे नो चेंजिंग, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक, और कॉसेक का कॉसेक रहेगा। तो 180 हम प्लस थीटा करें या 180 माइनस थीटा करें, दोनों पे जो वैल्यू उनकी होगी वो नहीं चेंज होगी, केवल साइन चेंज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कॉट प्लस है, बाकी सब नेगेटिव है। तो इस तरह से हमारा ये 180 का माइनस थीटा और प्लस थीटा हो जाता है कंप्लीट। तो अब हम आ जाते हैं 270 पर। 270 पर कैसे फाइंड करेंगे, यानी माइनस थीटा और प्लस थीटा। तो ध्यान दें यहाँ पे 270 में जैसे ही कुछ भी माइनस करते हैं हम, यानी 270 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, तो ये जैसे ही माइनस करेंगे तो ये पीछे आएगा, पीछे यानी किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो अब यहाँ के रूल्स आपको ध्यान रखने होंगे कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे फिर से देखिए, जो हमारा 90 का रूल था वही रूल्स यहाँ पे 270 पे भी चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि 270 पे भी साइन का कास, कॉस का साइन होगा, और tan का कॉट, कॉट का tan होगा, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक होगा, और साइन ध्यान रखना होगा, केवल tan का पॉजिटिव होगा और कॉट का बाकी सब निगेटिव। तो ये देखते हैं यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा, जैसे 270 में सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ आएगा सेकंड में, और 270 वैल्यू चेंज हो जाती है तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा होगा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे साइन आप दिखा सकते हो, और कॉट 270 माइनस थीटा क्या होगा प्लस tan थीटा, और सेक 270 माइनस थीटा होगा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 270 माइनस थीटा होगा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो 270 पे साइन तो चेंज हुआ ही, और उनकी वैल्यू भी चेंज हो गई, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो गया। तो ये वही 90 वाला रूल्स है कि 90 पे भी साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है, और केवल यहाँ पे ध्यान देना है हमको साइन का भी, क्योंकि 270 में से जैसे ही कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ पहुंचेगा हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन का जो वैल्यू है, सॉरी tan का और cot का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से 270 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं 270 प्लस थीटा की ओर। तो 270 में जैसे ही कुछ भी प्लस करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा यहाँ पे, और आगे कहाँ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी जितने भी रेशियो होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो सब हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, यानी 270 प्लस थीटा करेंगे तो हमारा फोर्थ में पहुंचेगा। तो फार्मूला किस तरह से बनेगा देखिए यहाँ पे, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस 270 प्लस थीटा का होगा प्लस साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा होगा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा होगा माइनस tan थीटा, और sec 270 प्लस थीटा होगा प्लस cosec थीटा, और cosec 270 प्लस थीटा होगा माइनस sec थीटा। फिर आप इसको समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन वाली बात ना रहे। यहाँ पे आप ये सोचोगे कि यहाँ पे cos आ गया तो निगेटिव हो गया, यहाँ sec आ गया तो निगेटिव हो गया, जबकि हमारा cos और sec क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो cos थीटा की वैल्यू आई है वो साइन की वैल्यू है,
साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा तो होगा लेकिन माइनस में, क्योंकि साइन की वैल्यू यहां से देखेंगे, यहां से हम साइन देखते हैं, साइन जो है माइनस में आएगा और कॉसेक भी माइनस में आएगा, टैन और कॉट भी माइनस में आएंगे, केवल कॉस की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। अब वो जो भी साइन में आए जिसमें भी आए वो पॉजिटिव ही आएगी। तो कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा? प्लस साइन थीटा, और सेक 270 प्लस थीटा क्या होगा? प्लस कॉसेक थीटा। बाकी जितने भी रेशियो हमारे हैं उनकी वैल्यू हमारी आएगी नेगेटिव में। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये भी समझ लीजिए कि 90 पे और 270 पे कॉस का साइन हुआ, साइन का कॉस हुआ, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉस, सेक कॉस, सेक का सेक। और जब हम 180 पे फाइंड किए थे तो वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, साइन का साइन ही था, कॉस का कॉस था। ओके, तो इस तरह से हमारा 270 प्लस थीटा पे 6 जो ट्रायंगुलर रेशियो हैं इनके फार्मूले हो जाते हैं कंप्लीट। अब आ जाते हैं 360 पर, लास्ट हमारा है, इसको भी आप बड़े ध्यान समझें इसको। तो 360 में से जब भी कोई चीज हम माइनस करेंगे तो पीछे आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 360 में जैसे ही कुछ ऐड करेंगे तो फिर से फर्स्ट में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से क्वाड्रेंट बनेगा, ऐसा नहीं है। 360 में जैसे ही कुछ प्लस होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और इसमें 360 में से जब हम माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 360 पे जो है किस तरह से फार्मूला बनेगा ये भी हम समझ लेते हैं। तो साइन 360 माइनस थीटा होगा, माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव के साथ, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा होगा माइनस cot थीटा, sec 360 माइनस थीटा होगा प्लस sec थीटा, और cosec 360 माइनस थीटा होगा माइनस cosec थीटा। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझिए कि साइन 360 माइनस थीटा क्या हुआ? माइनस साइन थीटा। इसमें भी जो रूल्स हमारे 180 पे बने थे वही हमारे 360 पे भी बनेंगे, यानी एक्स एक्सिस का जो रूल्स है वो सेम बनता है, और वाई एक्सिस का जो रूल बनता है वो सेम बनता है। 90 और 270 पे वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन भी चेंज होता है। 180 360 पे जो वैल्यू हमारी होती है साइन का साइन, कॉस का, वो नहीं चेंज होता है, केवल साइन चेंज होता है। तो ये चीज हम इस चीज को समझने की बहुत ही जरूरत है, ये चीज हमेशा याद रखें। तो 360 में से जैसे ही कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ में कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सबकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो इस तरह से 360 पे माइनस थीटा की वैल्यू हो जाती है कंप्लीट। अब आइए 360 प्लस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 360 प्लस थीटा जैसे करेंगे हम तो वो हमारा पहुंच जाएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट की जितनी भी वैल्यू है सब पॉजिटिव होती है, और 360 में उसका जो रेशियो भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ देखिए साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। tan 360 प्लस थीटा क्या होगा? tan थीटा। cot 360 प्लस थीटा क्या होगा? cot थीटा। और sec 360 प्लस थीटा क्या होगा? sec थीटा। और cosec 360 प्लस थीटा क्या होगा? cosec थीटा। तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसका खुद का ही वैल्यू आया है, क्योंकि 360 पे और 180 पे उनका वैल्यू चेंज नहीं होता है, केवल साइन जो है वो चेंज होता है। तो अब साइन के लिए हमको क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। जैसे ही 360 प्लस थीटा किए तो पहुंच गया कहाँ पे हमारा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस प्लस होता है, इसलिए सबकी जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ओके, तो 360 प्लस थीटा माइनस थीटा ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 90 प्लस थीटा माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा प्लस थीटा
270 माइनस थीटा प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा माइनस थीटा, ये पूरा जो है कंप्लीट एंगल का जो रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सबका फार्मूला हो जाता है कंप्लीट। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला हो जाता है कि 0 माइनस थीटा का, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे फार्मूला किस तरह से बनता है ये आप समझ लीजिए। तो पहले ये देख लीजिए, अगर 0 डिग्री है यहाँ पे, 0 में कुछ भी हम ऐड करते हैं तो तुरंत ये कहाँ पहुंचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वार्टर में अगर पहुंचता है तो उसका रूल्स क्या है ये आपको ध्यान रखना है। और 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 0 माइनस थीटा, तो कहाँ पहुंचता है वो, तुरंत वो पहुंच जाएगा फोर्थ में। तो फोर्थ में जो रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखना होगा कि कॉस और सेक दोनों को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव में हो जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि 180, 360 और 0 तीनों पे जो उनकी वैल्यू होती है रेशियो की, वो नहीं चेंज होता है। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। इस तरह से सबकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। तो आइए फार्मूला क्या बनेगा इसका, ये देखिए। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, जीरो नहीं शो किया जाता है, सीधे फार्मूला लिखा जाता है साइन माइनस थीटा, ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा लगा दिया गया, यानी वो जीरो छुपा हुआ है। इसको ऐसे ही शो करते हैं। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन का जो फोर्थ माइनस थीटा हुआ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू होगा माइनस में आता है, और जीरो पे वो बदलता नहीं है। कास का क्या होगा, प्लस कॉस थीटा। जीरो में से कुछ भी घटेगा तो चौथे में पहुंचेगा, फोर्थ चौथे वाले में कॉस कॉस ही रहेगा, किस पे, जीरो पे। साइन पॉजिटिव होगा। टेन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होगा, प्लस सेक थीटा। और कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जीरो में से कुछ भी घटेगा तो चौथे में पहुंचेगा, फोर्थ वाले में। और फोर्थ वाले में कॉस और सेक, इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो जाती है, बाकी सब निगेटिव हो जाता है। और यहाँ पे फिर से आप समझ लें, 180, 0 और 360, इस पे इनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होता। ओके। बट जो 90 और 270 है, इन पे चाहे प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, उन पे उनका साइन तो चेंज होता है, उसके साथ उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ओके। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का जो चारों क्वाड्रेंट का फार्मूला है, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, एंड 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा का। तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल जो है, इसका सब फार्मूला हो जाता है कंप्लीट। एंड आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।